हाय गुड इवनिंग एवरीवन। एंड राजस्थान की वैकेंसीज के बारे में मैंने कुछ दिन पहले बताया था। यस, बहुत सारे बच्चों को कमेंट्स में बहुत सारी चीजें पूछनी थी, तो आई थॉट क्यों ना इस पर एक नया वीडियो बना दिया जाए। राइट, ताकि जो लोग वहां पर सवाल नहीं भी पूछ पाए हैं या जिनके मन में शायद अभी तक वो सवाल उठे ही नहीं है पर उठने वाले हैं, उनका जवाब पहले से दे देते हैं, है कि नहीं। सो आरजेएस में अब क्या, what is it that you can expect, how your game plan should be, how your strategy should be, everything will be discussed in this small video। ठीक है, शुरू करें बिना किसी बकवास के। चलो, द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग, वेकेंसीज। मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि वैकेंसीज 57 अनाउंस हुई हैं। मैंने आपको पिछले वीडियो में यह भी बताया था कि इससे पहले भी 80 वैकेंसीज अनाउंस हो चुकी हैं, 80-82 वैकेंसीज। मैंने उसमें यह भी कहा था कि हाई कोर्ट का डिस्क्रेशन है कि वो कितनी वैकेंसीज को भरने के लिए एडवर्टीजमेंट निकालता है। राइट, पर पता नहीं किसने क्या सुना और किस तरीके से वो गया, क्योंकि सबने कहा, कोई कह रहा है कि सर वैकेंसी ऐड होगी, ऑब्वियसली होगी। राइट, सो यू कैन एक्सपेक्ट, अगर मैं एक्सप्लिसिटली बोल दूं, यू कैन एक्सपेक्ट अराउंड 150 वैकेंसीज। अब मैं मैथ्स नहीं कर रहा कि कितनी होंगी क्या, इतनी वैकेंसीज हैं, इतनी वैकेंसीज हैं। ये नहीं कह रहा हूं इतनी वैकेंसीज भरी जाएंगी, क्योंकि देखो ये भी संभव है कि कुछ वैकेंसीज जो है ये एंटिसिपेटेड रखते हैं, उनको भी फिल करवाते हैं कि एग्जाम होते होते तक ये वैकेंट हो जाएंगी सीट्स, तो एंटिसिपेटेड वैकेंसीज भी रखते हैं, तो इससे ज्यादा भी हो सकता है नंबर। सेकेंडरी सेकेंड थिंग, कई बार होता है कि उतने वैकेंसीज है पर उतने रिसोर्सेज नहीं है, तो अकॉर्डिंगली कम पर भर्ती की जाती है, जो एडवर्टीजमेंट आता है वो कम का आता है, तो इससे कम भी हो सकता है। सो जस्ट टू क्लैरिफाई दिस टू यू इन वेरी क्लियर वर्ड्स, यू कैन एक्सपेक्ट अराउंड 150 वैकेंसीज, दैट इज अभी वाली प्लस पिछले वाली मिला करके। राइट, 140 150 वैकेंसीज, लेकिन जरूरी नहीं है कि इन्हीं पर पूरी की पूरी भर्ती कर ली जाए। इसका सबसे बड़ा उदाहरण अगर मैं आपको दूं, उत्तर प्रदेश में इस बार 303 वैकेंसीज की बात हुई है, 303 वैकेंसीज डिक्लेयर हुई, लेकिन वैकेंसीज तो वहां पर 700 के लगभग हैं, पूरी तो नहीं भर गई ना, 300 ही आई। दैट इज द कैच। राइट, कितने रिसोर्सेज हैं, किस तरीके से एग्जाम करवाना है, कितनों का अकोमोडेट कर सकते हैं, बहुत ज्यादा को नहीं करना चाहते हैं ताकि मेरिटोरियस कैंडिडेट्स ही हों जो कि एंटर करें सर्विसेज को, इस वजह से भी कम वैकेंसीज पर भर्तियां की जाती हैं। सो दिस इज द ट्रूथ अबाउट वैकेंसीज। इस वैकेंसी का क्या ब्रेकडाउन है, क्या चीजें हैं, ये सब हालांकि यहां लिख दिया है मैंने, आप चाहें तो डिटेल्ड वीडियो हमारा पुराना वाला एक बार चेक कर सकते हैं। व्हाट इज विद आरजेएस, आरजेएस का पेपर आप किस तरीके से लेकर के चलते हो, तो देखो सबसे पहले बात करते हैं एवर चेंजिंग सिलेबस की। आरजेएस का जो सिलेबस है बहुत चेंज होता है, दैट इज द बिगेस्ट इशू दैट स्टूडेंट्स फेस विद आरजेएस, एंड दैट इज कि हम लोगों ने लास्ट टाइम जब ये पेपर देखा था इसमें 19 सब्जेक्ट थे, उसके पहले जब हमने देखा था इसमें 15 सब्जेक्ट थे, उसके पहले जब हमने देखा था तो इसमें 33 सब्जेक्ट थे, उसके पहले जब हमने देखा था तो 35 सब्जेक्ट थे। तो लगातार 4 बार से जो पेपर्स हुए हैं, हर बार आपको सिलेबस में बदलाव देखने को मिला है, कभी कम कभी ज्यादा, इस तरीके से होता रहता है। इस बार भी आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि कुछ सब्जेक्ट्स ऐड होंगे, कुछ सब्जेक्ट्स घटाए जाएंगे। राइट, जैसा कि हम लोग अभी इस बार तो लगभग हर स्टेट में ये पैटर्न ऑब्जर्व कर रहे हैं, चाहे वो दिल्ली हो चाहे वो यूपी हो, लगभग हर स्टेट में हमने ये देखा है कि कुछ सब्जेक्ट्स या तो ऐड हो रहे हैं या फिर कम किए जा रहे हैं। फेयर इनफ। नाउ, सिलेबस चेंज जब होता है, जब इस तरीके की परिस्थितियां आती हैं, तो कुछ सब्जेक्ट्स हैं जो नहीं बदलते, उनके बारे में हम अभी इन द नेक्स्ट स्लाइड डिस्कस करेंगे। तो ये फर्स्ट इशू है। सेकेंड इज द टाइप ऑफ क्वेश्चंस। आरजेएस इज नॉट फेमस फॉर आस्किंग वेरी डीप कंसेप्चुअल जुरिस्प्रूडेंशियल टाइप क्वेश्चंस, नो। आरजेएस में ज्यादातर जो क्वेश्चंस आपको आते हैं मोस्टली वो डायरेक्ट होते हैं। टाई ब्रेकर क्या होता है, टाई ब्रेकर होता है कि जहां पर ज्यादा सब्जेक्ट्स ऐड ऑन हो गए, वहां पर बहुत सारे सब्जेक्ट्स कोई कोई बच्चे पढ़ करके आते ही नहीं है। सबसे बड़ा इशू ये होता है कि जब इतने सारे हमारे सब्जेक्ट्स होते हैं, तो उसमें ये आइडेंटिफाई कर पाना कि इसमें कौन सा पार्ट है जो ज्यादा रेलेवेंट है फॉर आवर प्रीलिम्स पर्पसेस, वो मुश्किल हो जाता है, और इस वजह से वो कट ऑफ में डिफरेंस आता है।
बट दैट डज नॉट मीन कि आरजेएस में कट ऑफ अच्छा नहीं आता। 100 नंबर का आपका अगर पेपर है, 100 में से 62, 63, 64, 65, 70, यहां तक आपका कट ऑफ ऑर्डिनरीली ऑन एन एवरेज जाता है, राइट। सो आप 65-70 के बीच में एक जनरल एवरेज कट ऑफ समझ करके चल सकते हैं, विच इज व्हेन वी सी कि इसमें हिंदी भी आ रहा है, इंग्लिश भी आ रहा है और इस तरीके के क्वेश्चंस हैं, इट्स नॉट बैड, राइट। बहुत कम कट ऑफ नहीं है, बहुत ज्यादा कट ऑफ नहीं है। अच्छा, बहुत डायरेक्ट सवाल भी आपको देखने को नहीं मिलते हैं आरजेएस में। ऐसा नहीं कि सीधे सीधे उठा करके आपसे सेक्शंस पूछ लिए। आपको बेसिक जानकारियां होनी चाहिए चीजों के बारे में। लेट्स से आपसे कॉन्ट्रैक्ट के बारे में पूछा है, तो व्हाट इज अ कॉन्ट्रैक्ट, और उसके जो बेसिक नुआंसेस हैं, बहुत डेप्थ में जाए बिना जो बेसिक चीजें हैं सेक्शन से उठा करके जो पढ़ सकते हो, जो आपके नोट्स में, जो आपके केसेस में, वो आपको पता होना चाहिए। अच्छा, द सेकेंड पार्ट ऑफ आरजेएस क्वेश्चंस इज कि क्योंकि इसका सिलेबस इज एवर चेंजिंग, इट इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट कि हम सारे सब्जेक्ट्स को इक्वल वेटेज के साथ पढ़ें। बिकॉज हम लोग ऑर्डिनरली एज्यूम करते हैं ना कि यार कॉन्ट्रैक्ट है तो बहुत डिटेल में मत पढ़ो, कॉन्स्टी है बहुत डिटेल में पढ़ो, एनआईए है केवल 3-4 सेक्शन 5 सेक्शन पढ़ करके छोड़ दो, राइट। दिस इज समथिंग दैट वी बिलीव खुद से ही, एंड दैट इज अ फेयरली रॉन्ग बिलीव। क्यों? क्योंकि इट हैज बीन सीन प्रीवियसली इन राजस्थान कि हो सकता है कॉन्स्टिट्यूशन से 1 या 2 सवाल पूछें और नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट से 8-9 सवाल पूछ लें, राइट। जबकि एनआईए आदमी छोड़ के जाता है। यहां पर पता है टाई ब्रेकर की चीज हो जाती है, यहां पर वो कट ऑफ डिटरमाइन करने वाली चीज हो जाती है कि अगर आपने सारे सब्जेक्ट्स ढंग से पढ़े हैं तो आप आरजेएस निकालोगे। अगर आपने सारे सब्जेक्ट्स ढंग से नहीं पढ़े हैं, सिर्फ मेजर सब्जेक्ट्स को अच्छे से पढ़ लिया है, तो फिर मुश्किल होगी मेरे दोस्त। तो सब्जेक्ट सच एज अभी जैसे आए थे, जुवेनाइल जस्टिस हो गया, डोमेस्टिक वायलेंस हो गया, प्रोबेशन ऑफ ऑफेंडर्स हो गया, इन सारी चीजों को भी आपको डिटेल में पढ़ना फिर जरूरी हो जाता है उसमें। लेकिन सारी चीजें पढ़ने की जरूरत नहीं होती, कुछ एस्पेक्ट्स हैं जिन्हें अगर आप अच्छे से पढ़ लेते हो तो आपके लिए प्रिपरेशन करना आसान हो जाता है। सो दैट इज अबाउट द टाइप ऑफ क्वेश्चंस। हाउ योर अप्रोच शुड बी टुवर्ड्स द पेपर, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। देखो, बहुत बहुत पर्याप्त समय आपको मिलता है इसको सॉल्व करने के लिए। सिर्फ 100 सवाल हैं, और जितना समय आपको मिल रहा है उतने को अगर आप कायदे से डिवाइड करो, तो हर सवाल पर 1 मिनट देने के बावजूद भी आपके पास एम्पल टाइम होगा टू रिवाइज द एंटायर पेपर ओवर एंड ओवर अगेन। ठीक है, दिस इज समथिंग दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। मोस्टली आरजेएस का जो पेपर है वो सीबीटी नहीं होता है। आप पेन वगैरह लेकर के जाते हैं, इसको बहुत प्रैक्टिस करके जाना ताकि ये वाली गड़बड़ियां वहां पर ना हो, गोला भरने वाली एटलीस्ट। अगर हाउएवर लेट मी क्लैरिफाई दिस इन द वेरी बिगिनिंग, अगर यहां पर भी चेंज आता है और ये सीबीटी की मॉडल की तरफ बढ़ते हैं, कंप्यूटर बेस्ड होता है, तो फिर द थिंग्स माइट चेंज। बट ब्रॉडली आपकी अप्रोच ये होनी चाहिए कि आप सारे सब्जेक्ट्स को उतना डेप्थ में पढ़ के चलो। तो यहां पर हमारे लिए सेक्शंस का रेलेवेंस थोड़ा सा कम होता है, कॉन्सेप्ट्स का बहुत ज्यादा होता है। कॉन्सेप्ट्स के बाद केसेस आते हैं यार, आरजेएस में केसेस थोड़े से इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। केसेस आज इन जो रीसेंट केस हैं, लैंडमार्क केस हैं आपके एनआईए के, कॉन्स्टिट्यूशन के, ये सारे, या फिर जो आपके ऑलरेडी एस्टैब्लिश लैंडमार्क केसेस हैं जो आईपीसी के, अब अगेन कॉन्स्टिट्यूशन के, इन सब का ज्ञान आपको होना बहुत ज्यादा जरूरी है, इससे सवाल आते हैं। अब अप्रोच की ही बात अगर हम कर रहे हैं, तो फिर किस तरीके से आपको तैयारी करनी चाहिए। तो देखो, देर आर पार्ट्स। हिंदी, हिंदी से शुरू करते हैं फिर लॉ पर आएंगे। हिंदी के साथ मजेदार चीज ये है कि राजस्थान हिंदी का भी एक सिलेबस देता है कि हम हिंदी में आपसे ये चीजें पूछेंगे, बट इट हैज अ हिस्ट्री, नॉट सो गुड हिस्ट्री, कि इट डज नॉट स्टिक टू इट्स कमिटमेंट। उन्होंने अगर कहा कि हम आपको ये चीजें देंगे, तो उसके अलावा भी वो चीजें पूछ लेते हैं। द आइडिया इज कि पिछले 5 साल के प्रीवियस ईयर पेपर्स उठाइए और उठा करके हिंदी सॉल्व कीजिए। ठीक है, उठा करके हिंदी उसमें से सॉल्व कीजिए, एंड यू विल आइडेंटिफाई
5 to 6 ब्रॉड टॉपिक्स जिसमें से सवाल बनते हैं। हिंदी इज अ पार्ट जिसमें सवाल रिपीट होते हैं, बहुत कॉमनली रिपीट होते हैं। आरजेएस इज अ स्टेट जिसमें पीवाईपी से आपको शायद बहुत ज्यादा हेल्प ना मिल पाए बिकॉज ऑफ द एवर चेंजिंग सिलेबस, बट हिंदी और इंग्लिश ये रिपीट होता है। हो सकता है आपको अगर 10 सवाल आ रहे हैं तो 10 में से 4-5 सवाल एज इट इज पीवाईपी से उठा करके मिल जाए। अलंकार हो गया, आपकी संज्ञा हो गई, वाक्य शुद्धिकरण हो गया, ये सारी चीजें हिंदी में आपके लिए बहुत रेलेवेंट हो जाती हैं। पीवाईपीज उठा करके आप पढ़ लीजिए। सबसे जरूरी सेकेंडरी सेकेंडरी थिंग इज कि जब भी एडवर्टीजमेंट आएगा, वी विल बी कमिंग अप विद आवर क्रैश कोर्स जिसमें हम हिंदी भी पढ़ाएंगे, इंग्लिश भी पढ़ाएंगे, बाकायदा लॉ भी पढ़ाएंगे, वो सारे नए सब्जेक्ट्स पढ़ाएंगे जो भी एड ऑन किए गए होंगे। राइट, दैट इज ऑन अस। ये बात हुई हिंदी की। सिमिलर चीज इंग्लिश के साथ भी रहेगी, सिमिलर चीज, तो उसके लिए डोंट बॉदर मच। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द 10 मेजर सब्जेक्ट्स। मैंने पिछली बार कहा था 10-12 सब्जेक्ट हैं जो नहीं बदलते, मुझे लगा कि क्लियरली आइडेंटिफाइबल सब्जेक्ट्स हैं वो तो, बट क्योंकि उसमें कंफ्यूजन था तो मैंने उस वीडियो में भी कमेंट्स में इस चीज को लिख दिया है, पिन करवा दिया है, और यहां पर भी मैं बता देता हूं कि वो जो सब्जेक्ट्स हैं वो है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, इंडियन पीनल कोड, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड या कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर, कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर, इंडियन एविडेंस एक्ट, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट, स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, एक और होगा, कौन सा होगा? आईपीसी, सीआरपीसी, एविडेंस, सीपीसी, टीपीए, आईसीए, एनआईए, लिमिटेशन लिमिटेशन एक्ट। ठीक है, दीज आर द 10 सब्जेक्ट्स दैट यू हैव टू रीड। अभी से शुरू कर दो, बढ़िया से पढ़ना। कैसे शुरू करोगे? शुरू करने का अपना सीधा सीधा तरीका है। स्टेप 1 इज ऑलवेज रेफर टू द प्रीवियस ईयर पेपर्स। अगर आप चाहो तो जुडिशरी गोल्ड के ही यूट्यूब चैनल पर आप यूट्यूब पर जाइए, सर्च कीजिए जुडिशरी गोल्ड आरजेएस। ठीक है, आपको बहुत सारे पुराने वीडियोस भी मिल जाएंगे जिसमें हमने प्रीवियस ईयर पेपर्स का भी एनालिसिस किया है एंड उसमें एक जनरल अप्रोच, जनरल स्ट्रैटेजी के बारे में भी डिस्कस किया है। दैट कुड बी वेरी वेरी हेल्पफुल फॉर योर प्रिपरेशन। अगर आपने नाउ एट दिस पॉइंट, अगर आपने अभी तक जुडिशरी गोल्ड को सब्सक्राइब नहीं किया, विच वी रियलाइज कि जितने लोग हमारा चैनल देख रहे हैं उसमें से सभी लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है। वी आर ऑलमोस्ट 100,000 सब्सक्राइबर्स ऑन यूट्यूब, सो डू गिव मतलब your 2 seconds to click that subscribe button and do like this video as well. Watch those previous videos for enhancement in your preparation. तो PYP अपन ने एनालिसिस किया। सेकंड इज इन सबको डिटेल में पढ़ना है भाई। ये सारे सब्जेक्ट्स, ये 10 सब्जेक्ट्स जो हैं, इनको अपनी कमांड बनाना शुरू करना है, क्योंकि देखो जब सिलेबस बदलेगा ना बच्चे, तो वो सबके लिए बदलेगा। इट विल बी न्यू फॉर एवरीबॉडी। सम पीपल माइट बी देयर जिनको पहले से एक अंदाजा होगा कि हाँ ये आने वाला है चेंज, वो आने वाला है चेंज। सर्टेनिटी से कोई नहीं कह सकता, तो वो चेंज सबके लिए है, और अगर कोई चेंज सबके लिए है तो इट इज नॉट अनफेयर, राइट? सो दैट्स समथिंग दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये 10 सब्जेक्ट पर एटलीस्ट आप अपनी कमांड बनाना शुरू कर सकते हैं फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स। पुराने वीडियोस देखना, पीवाईपी एनालिसिस करना, इन सब्जेक्ट्स को पढ़ना शुरू करना। कैसे पढ़ोगे ये भी चलो मैं बता देता हूं। आज अच्छे मूड में हूं तो ये करेंगे। कॉन्स्टिट्यूशन उठा लिया, साथ में एनआईए उठा लिया, आईपीसी उठा लिया, सॉरी सीपीसी उठा लिया, साथ में एसआरए उठा लिया, या फिर लिमिटेशन उठा लिया, आईसीए उठा लिया, राइट? एक मेजर एक माइनर, इनको साथ में लेकर के चलना है ताकि सैचुरेट ना हो। सुबह के टाइम 2 घंटा निकाल के मेजर पढ़ा, शाम के टाइम 1 घंटा निकाल के माइनर पढ़ा, दोपहर के टाइम उनके सवाल सॉल्व किए एंड यू आर डन फॉर। ठीक है, इजीली आप इस एग्जाम को क्रैक कर सकते हो। ट्रस्ट मी व्हेन आई से दिस, ये एग्जाम क्रैक करने के लिए आपको बहुत ज्यादा टाइम स्पेंड करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ऐसा नहीं है कि सालों साल तैयारी करके व्यक्ति का नहीं निकल रहा है, ऐसा नहीं है। आरजेएस के लिए अगर आप एक फोकस तरीके से तैयारी करें, सही चीजों पर ध्यान दें और प्रॉपर डेडिकेशन से तैयारी करें, बिना किसी नेग्लिजेंस के और बिना किसी मक्कारी के, ये करने पर यकीन मानिए ये एग्जामिनेशन निकालना उतना मुश्किल
नहीं होगा आपके लिए, आसान होगा। What should you expect now? Because some people were asking कि सर एग्जाम हम कब तक एक्सपेक्ट करें, कब तक होगा ये पेपर। तो देखो, जनरली स्पीकिंग आप जुलाई अगस्त तक में इस एग्जाम को एक्सपेक्ट कर सकते हो। वैकेंसी अनाउंस हुई है, वैकेंसी अनाउंस होने के बाद एडवर्टीजमेंट आने में भी अभी समय है। एडवर्टीजमेंट आएगा, फॉर्म फिलिंग होगी, उसमें सुधार का वो खुलेगा, करेक्शन विंडो। उसके बाद फिर एडमिट कार्ड्स आएंगे, सेंटर एलोकेशन होगा, आप जाओगे वहां पर एग्जाम दोगे, प्रीलिम्स होगा। इस पूरे प्रोसेस को होने में 3 से 4 महीने का समय लग सकता है। अभी फेब है, मार्च अप्रैल मई जून, जुलाई तक में आप पेपर मान सकते हो। ठीक है, दैट इज द फर्स्ट एक्सपेक्टेशन फ्रॉम द एग्जाम एंड। सेकेंड एक्सपेक्टेशन फ्रॉम जुडिशरी गोल्ड्स एंड इज पॉइंट वन, मैंने क्रैश कोर्स का बताया, हिंदी इंग्लिश लॉ के सब्जेक्ट्स सारे जो एक्स्ट्रा एडिशनल लॉज भी होंगे ना, अपन उनको भी कवर करेंगे। तो वो तो हम कर ही रहे हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट, यूट्यूब पर भी वी विल बी ब्रिंगिंग अबाउट द स्ट्रैटेजी सेशंस, कब आपको किस तरफ को कदम बढ़ाना है। और जनरली आपके मोटिवेशन के लिए भी देर विल बी सम वीडियोस फॉर दोस टाइम्स व्हेन यू आर नॉट फीलिंग लाइक प्रिपेयरिंग, व्हेन यू आर नॉट योरसेल्फ, राइट। तो उस समय के लिए भी वी विल बी कमिंग अप विद सर्टेन वीडियोस। इन सारी चीजों के लिए अपडेटेड रहने के लिए सब्सक्राइब के साथ एक बेल आइकन होगा, उसको प्रेस कर दीजिए। इस वीडियो के कमेंट्स में बताइए इफ देयर इज एनीथिंग एल्स दैट यू वांट टू नो अबाउट द आरजेएस एग्जामिनेशन, and I'll see you guys in another video very soon. Thank you so much. Bye bye.